गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं शरशिरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज इस वड़ताल में लक्ष्मी नारायण भगवान का 200 वर्षवीं पाटोत्सव, यह उत्सव का जो शब्द है मुझे लगता है यह छोटा है, यह महामहोत्सव है। महोत्सवानाम उत्सवस्य अस्ति अपितु नारायणः स्वयं अत्रैव विद्यते। नारायण लक्ष्मी नारायण स्वयं अत्रैव विद्यते। अस्माभिः कारणेन स्वयं लक्ष्मी नारायण मंदिरः अपितु मंदिरः अस्ति, अपितु अत्रैव विद्यते लक्ष्मी नारायणः। लक्ष्मी नारायणः अत्रैव विद्यते। स्वयं आचार्य प्रवर महाभागाः, स्वयं आचार्य प्रवर महाभागाः देवस्वरूप परम पूज्य पाद आचार्य 1008 श्री राकेश प्रसाद महाराज नारायण प्रतिनिधि अस्ति, नारायण प्रतिनिधि अस्ति। आज वड़ताल की यह नगरी धन्य नहीं हुई। वड़ताल की नगरी तो धन्य है ही, यहाँ रहने वाले, यहाँ आने वाले और यहाँ सेवा पाने वाले जो लोग हैं वो सबके सब धन्य हुए। श्रीमद्भागवत एकः श्लोकः अस्ति, व्यास महोदयः श्रीमद्भागवत एकः श्लोकः अस्ति, नाहं भक्षितवानम्ब, दशम स्कंध उत्तरार्ध, श्रीमद्भागवत दशम स्कंध उत्तरार्ध। नाहं भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्य गिरस्तरहि समक्षम पश्य मे मुखम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा हमने कोई माटी नहीं खाया है, हमने ब्रजरज खाया है। तो हम कहाँ आए, मेरा जन्म कहाँ हुआ और मेरा स्थान कहाँ हुआ, तो वड़ताल भूमि पर हुआ, जहां नारायण ने आकर के अपना निवास किया। नारायण ने आकर के अपना कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी
अभी जब मैं लक्ष्मी नारायण भगवान के दर्शन करने उनके समीप गया तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, नारायण स्वयं महेश्वर, महेश्वर स्वयं नारायण। रामेश्वर ईश्वर स रामेश्वर, जो राम का ईश्वर है वो रामेश्वर है। भगवान शिव ने कहा नहीं नहीं, जो रामेश्वर का ईश्वर है वो रामेश्वर है। तो यहां आने के बाद सन्यासी भी आचार्य, जो रामेश्वर का ईश्वर है वो रामेश्वर है। तो यहां आने के बाद सन्यासी भी आचार्य भी स्वयं को भ्रमित हो गए कि मैं नारायण का दर्शन कर रहा हूं या महेश का दर्शन कर रहा हूं। ऐसा प्रतीत हुआ कि भगवान लक्ष्मी नारायण स्वयं यहां विद्यमान है और यह उनकी विद्यमता के कारण, यहां विद्यमान होने का यह साक्षी है कि निर्विघ्न भूमि है वो केवल गुजरात में नहीं, केवल भारतीय परंपराओं में नहीं, केवल एक स्वामी नारायण परंपरा में नहीं, अपितु 10 नाम परंपरा में स्थापित है यह बड़ताल में चेयरमैन स्वामी श्री देव प्रकाश दास जी महाराज, कोठारी परम विद्वान स्वामी श्री संत वल्लभ दास जी महाराज, कथा के वक्ता पूज्य स्वामी श्री नित्य स्वरूप दास जी महाराज एवं परम पूज्य स्वामी श्री ज्ञान जीवन दास जी महाराज, सत्संग महासभा के अध्यक्ष स्वामी श्री नवोत्तम प्रकाश दास जी महाराज, परम पूज्य स्वामी श्री माधव प्रियदास जी महाराज, और जिनके कारण आज यहाँ हम सब आ पाए, मेरे अत्यंत प्रिय हरिद्वार निवासी महंत स्वामी श्री हरिवल्लभ दास जी महाराज। आज सन्मुख बैठे मुझे आचार्य श्री के सभी कृपा पात्र भगवत श्रोता, श्रीमद जो आपने कथा श्रवण की, क्योंकि आज जब भागवत का अंतिम दिन था तो महाराज सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित से पूछा, अब तुम्हें किसका भय है? तो सुखदेव जी ने कहा, अहम ब्रह्मास्मि हम शिवो हम, मैं जीव से परे हूं। मुझे लगता है आज आप सामने बैठे जो लाखों लोग हैं, कोई जीव नहीं है, सब शिव हैं, सब शिव हैं। और जो पूज्य पार्श्व में जितने वरिष्ठ विशिष्ट सब हमारे यतिवर्य बैठे हैं, वो सब के सब स्वयं नारायण हैं, स्वयं नारायण हैं। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम, जो उसको न बताए उसका यही परिणाम दिखता है जो सामने दिख रहा है, सामने दिख रहा है। सब भक्तों से सहज भाव, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी वदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम। यह जो मुखमंडल है यह बता देता है हम कितने पानी में हैं, कितने आध्यात्मिक हैं, कितने चैतन्य हैं, कितने निपुण हैं, कितने श्रोत्रिय हैं, कितने ब्रह्मनिष्ठ हैं, कितने आत्मज्ञानी हैं, कितने नैष्ठिक हमारे अंदर मौलिक सिद्धांत है परमात्मा के प्रति। तो वो बड़ताल में आने मात्र से पता लग गया। कहने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि आचार्य प्रवर सृष्ट जनानाम अस्मात् कारण मया भूतः संचितम अध्यात्म चैतन्यः नियुत्वेन प्रमाणस्य विषयस्य कथयद्वयम् आत्म तत्व प्रसादेन श्रीमत् आचार्य प्रसादतः। कठोपनिषद का वाक्य है। जहां आचार्य विद्यमान होता है वही मूल परंपरा होती है। जहां आचार्य विद्यमान होता है वहीं मूल परंपरा स्थापित होती है। और कहने में अतिशयोक्ति नहीं, कहने में एक तिल मात्र भी संकोच नहीं। आचार्य होने के नाते, परंपरा के आचार्य होने के नाते और लाखों सन्यासियों का प्रतिनिधित्व करने के नाते, लाखों नागाओं का प्रतिनिधित्व करने के नाते और आचार्य पद पर आसीन होने के नाते आचार्य के अस्तित्व को जानता हूं, समझता हूं और मानता हूं।
श्रीमद्भागवत जी 10वें स्कंध उत्तरार्ध का श्लोक है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि आशा महो चरण रे। मेरा विशुद्धि चक्र थोड़ा अभी ठीक नहीं है, मेरी कथा थी बहुत बड़ी। कथा समाप्त करके कल मैं हरिद्वार आश्रम आया, रात्रि बहुत लेट दिल्ली पहुंचा और प्रातः काल की फ्लाइट थी। और हरिवल्लभ दास जी, क्योंकि हरिद्वार में रहना है तो हरिवल्लभ दास जी की जय जयकार करनी है। हरिद्वार में रहना है तो हरिवल्लभ दास शास्त्री जी महाराज की जय जयकार करनी है। ये देखने में बहुत छोटे हैं पर इनके कर्तव्य बहुत बड़े हैं। इनका सबसे आत्मीय संबंध है, सबसे छोटा हो या बड़ा, सबसे इनका आत्मीय संबंध है, आत्मा से जुड़े हैं ये। तो श्रीमद् भागवत 10वें स्कंध उत्तरार्ध का यह श्लोक है। सुखदेव जी कहते हैं महाराज उद्धव जी जैसे परम ज्ञानी के लिए वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा साक्षात बृहस्पते शिष्य उद्धवो बुद्धि सत्तमः। जो साक्षात बृहस्पति के शिष्य हैं वो भी प्रेम के दीवाने हो गए। और उद्धव जी को यह वाक्य कहना पड़ा कि आशा महो चरण रेणुजुषा महम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां यादुस्त्यजं स्वजनमार्य पथं च हित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीं सुरभिर्भिमृग्याम्। हमारे उद्धव जी जैसे परम ज्ञानी वृंदावन में खुद को खो गए। पाद रेणुमभिक्षण सह वहां के पाद रज को लेकर के चलने के लिए तत्पर हो गए, कृष्ण को उलाहना देने के लिए तत्पर हो गए। देखो भैया, मैं तो बड़ताल पहली बार आया, मेरा बहुत भाव था मैं बड़ताल एक बार जरूर आऊं अपने जीवन में, और यह श्रेय हरिदास वल्लभ शास्त्री जी महाराज को जाता है। यहां नारायण स्वयं विद्यमान रहते हैं। अयम गीता का अयम सर्वभूत हिते रतः। मैं सभी प्राणियों में हूं, कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिसमें मैं नहीं हूं। और यह अभी पूज्य स्वामी जी ने मुझे शिक्षा पत्री दिया, उसमें मैंने कुछ श्लोक पढ़े और शिक्षा पत्री में 212 श्लोक हैं, 212 श्लोक हैं। आप देखना, अभी तो ये 200वां वर्ष है, 12 वर्ष और रुक जाओ, 12 वर्ष आप और रुक जाओ। बड़ताल की जो वनवास है पूरी सृष्टि पर वो समाप्त हो जाएगी। और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हर गांव में बड़ताल की धरती की पूजा होगी। मैं आचार्य प्रवर को वंदन करता हूं, भगवान का प्रतिनिधि हैं, भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं, भगवान के प्रतिबिंब हैं। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्यैव में विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विधो स्मरणम कुतस्ते। जो इस वड़ताल की भूमि की धूल को कि धूरी भरे अंग शोभित श्यामजू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी वाछबी को रस खान बिलोकत वाछबी को रस खान बिलोकत वारत काम कला निधि कोटि काग के भाग को का कहिए हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। जो इस धरती की रज को अपने मस्तक पर लगाएगा उसको गुरु की दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। और दिव्यम ददामी ते चक्षु, श्रीमद् भगवत गीता का वाक्य है, दिव्य
दिव्यम ददामि ते चक्षु। भगवान कृष्ण गीता के 11वें अध्याय में लिखते हैं, ना वेद यज्ञार्थ न दानेर न चक्रियम शक्यम अहम द्रलोकम द्रष्टुम तदन्ये कुरु प्रवीर। ना मुझे कोई वेदाध्ययन से, ना उग्र तप से, ना यजन से, ना चिंतन से, ना मनन से, ना अभ्यास से, ना निधिध्यासन से, ना धारणा से, ना ध्यान से, ना समाधि से, केवल मेरी कृपा और गुरु कृपा से मुझे कोई देख सकता है। धन्य है आप। बंदऊ गुरु पदुम परागा सुरुचि सुवास रस अनुरागा अमी अमूरिमय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु सुकृति संभुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जनमन मंजु मुकुरमल हरणी किए तिलक गुण गण बस करणी। आप धन्य हैं। मैं वंदन करता हूं आपके हृदय में बैठे हुए लक्ष्मी नारायण भगवान को मैं वंदन करता हूं। आपके हृदय में बैठे हुए बड़ताल की इस पावन धरती को मैं वंदन करता हूं। आपके हृदय में पूज्य आचार्य राकेश प्रसाद जी महाराज विराजमान हैं। मैं इन तीनों को वंदन करता हूं और मैं बधाई देता हूं आपको कि आप सौभाग्यशाली हो। आप परंपरा से जुड़े हो, आचार्य की नेतृत्व में पल रहे हो, आचार्य की मौलिक सिद्धांतों से बंधे हुए हो, आचार्य के मौलिक सिद्धांतों के आचरण से बंधे हुए हो। इनकी मौलिक मौखिक वैचारिक वैवाहिक परंपराओं को आपने स्वीकार कर रखा है। इससे बड़ा सौभाग्य आपका और कुछ नहीं है। इससे बड़ा सौभाग्य आपके लिए और कुछ नहीं है। कठोपनिषद नचिकेता और यमराज का प्रसंग है। यमराज ने कहा नचिकेता से कि सबसे पावन पुरुष कौन है? तो यमराज ने कहा जिस पर गुरु कृपा है वो सबसे पावन है। जिस पर गुरु कृपा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वर्णौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चारि। धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चारों गुरु कृपा से प्राप्त हो जाते हैं। और मुझे आकर के इस धरा पर इस बड़ताल की पावन नगरी में जब नारायण लक्ष्मी नारायण भगवान का हमने दर्शन किया और हमने अपनी खड़ा उतारी, यहाँ का रज जब मुझे लगा तो मुझे ऐसा लगा मैं हरिद्वार छोड़ के बड़ताल में रह जाऊं। आने वाला तीर्थराज प्रयाग उत्तर प्रदेश में महाकुंभ होने जा रहा है और स्वामी नारायण परंपरा के चिरस्वामी स्वयं भगवान नारायण ने भी उत्तर प्रदेश गोंडा जनपद उस समय था, अब छपिया जनपद है, वहां पूज्य महाराज श्री ने पूज्य भगवान ने वहां जन्म लिया और पूरी भारतीय परंपरा की स्थापना के लिए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। हर युग में महापुरुष अवतार लेकर के ऐसा ही उत्सव का महोत्सव कराते हैं, दिखाते हैं और करवाते हैं। वह आनंद आपको प्राप्त हो रहा है बहुत, क्योंकि विषय तो इतना है जिसका कोई शब्द नहीं है। पर मुझे लगता है समय की अच्छा, भगवान श्री कृष्ण आज इस धरा को पावन करने के लिए लक्ष्मी नारायण इस धरा को पावन करने के लिए, और देखो गुजरात तो वैसे ही धर्म भूमि है, धर्म भीरू लोग यहां रहते हैं। अच्छा, भारत का कौन सा ऐसा कोई साधु है जो गुजरात नहीं आना चाहता हो? पूज्य स्वामी जी कह रहे हैं, स्वामी जी सही बात है, कोई भी नहीं चाहता है कि मैं गुजरात न जाऊं, सब चाहता है मैं गुजरात जरूर जाऊं।
इसलिए जाऊं कि यहां भक्त शिरोमणियों का निवास है, यहां भक्त शिरोमणि रहते हैं। द्रविड़े साह उत्पन्नम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे झरुणताम गता। भक्ति द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में खूब भक्ति को बल मिला, महाराष्ट्र में कहीं कहीं सम्मान मिला और गुजरात में आकर भक्ति परिपक्व हो गई। गुजरात में आकर के भक्ति परिपक्व हो गई। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनैव स्वरूपिणी। वृंदावन भक्ति की नगरी है, वहां ज्ञान और वैराग्य बहुत कम ध्यान रखते हैं लोग। इस बड़ताल नगरी में आकर के मुझे जो सरलता दिखाई पड़ा, लोगों में कथम रोदसी विप्रत्वम खाते चिंता बलियसी वदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम, श्रीमद् भागवत जी का श्लोक है। वो यहाँ आने मात्र से साकार हो गया। सब के सब इतने सरल दिखे। यहाँ सन्यासी तो हमारे सरल हैं ही, लेकिन सन्यासियों से अधिक सरल हमें भक्तजन दिखाई पड़े। वो मुझे लगता है केवल पूज्य श्री का आशीर्वाद और उनकी कृपा आपके ऊपर है, जिसके कारण क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशात्, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषयुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियश्चरण आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। ना आपके अंदर क्रोध है, ना राग है, ना द्वेष है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर और द्वेष, इन सातों में से एक भी हमें आपके पास दिखाई नहीं पड़ा। इसलिए दिखाई नहीं पड़ा कि पूज्य आचार्य श्री का आपका आशीर्वाद है, आपके ऊपर इनकी कृपा है, आपके ऊपर इनकी कृपा है। और यह धरा की जो रज है, इस धरा की जो रज है वो आपको पावन करती है, करती रहेगी। स्मरण में भी, स्वप्न में भी मोह निशा समसोव निहारा, देखी सपन अनेक प्रकारा। आप स्वप्न में भी बड़ताल ही पहुंचेंगे, आप स्वप्न में भी बड़ताल को ही देखेंगे। और धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी ही, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि च गरीयसी। जो यहाँ का रज है वो ब्रह्म के समान है। ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है। और ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करने वाले पूज्य आचार्य श्री आपके गुरु हैं, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। इसलिए मैं वंदन करता हूं पूज्य सभीयों को, यति वृंदों को। तस्याग्रहम समालोक्य फलम एकम सदत्तवान इदम भक्षय पत्न्यात्मम ततः पुत्रो भविष्यति। सन्यासी तो इतने श्रेष्ठ होते हैं। अभी पूज्य महाराज श्री कह रहे हैं कि पूज्य स्वामी जी आचार्य श्री इतने सरल हैं, सभी सन्यासियों को हृदयंगम रखते हैं, हृदय से लगाते हैं। और 900 सन्यासी बना, 900 पूज्य स्वामी जी ने, पूज्य आचार्य श्री ने अभी सन्यास की दीक्षा दी। 20 साल में आज तक पूज्य स्वामी जी ने, पूज्य आचार्य जी ने 900 सन्यासी बनाए। अब आप देखो 900 सन्यासी में तो 9 जरूर होंगे जो परमात्मा से जिनकी नित्य संधि होती होगी, परमात्मा से उनकी संधि होती होगी। और वह संधित्व का कारण कि गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। गुरु के बिना कोई भवसागर पार नहीं कर सकता, स्वयं शंकर ही क्यों ना हो, शंकर के समान क्यों ना हो। इसलिए आप धन्य हो कि आपको श्रेष्ठ गुरु मिले, आप धन्य हो आपको सरल गुरु मिले, आप धन्य हो आपको निष्ठित गुरु मिले, आप धन्य हो आपको एक अद्वितीय श्रेष्ठ ब्राह्मण के रूप में आचार्यत्व की प्राप्ति हुई, आचार्यत्व की प्राप्ति हुई, जो परमात्मा का प्रतिनिधित्व करता है, जो परमात्मा के प्रतिनिधित्व को जीता है, जो परमात्मा की मूल सिद्धांतों को स्वीकार करता है, जो पंच देवोपासना में अपनी श्रद्धा ही, निष्ठा ही नहीं, विश्वास ही नहीं, दृढ़ समर्पण ही नहीं, अति स्वयं को जागृत रखता है।
इसलिए आप सब धन्य हैं और पुण्यात्मा हैं। मैं इस शताब्दी समारोह को अपने हृदय से सतत वंदन करता हूं और मैं आशा करता हूं कि कोई भी ऐसा आपका बड़ा कार्य हो, छोटा कार्य हो, तो इस आचार्य को जरूर आप याद करें। सदा रहूं पुरावत जाता। भगवान राम ने केवट का हाथ पकड़ा और केवट से कहा, हनुमान जी का भी हाथ पकड़ सकते थे, अंगद का भी हाथ पकड़ सकते थे, विभीषण जी का भी हाथ पकड़ सकते थे, नल नील जामवंत का भी हाथ पकड़ सकते थे, लेकिन भगवान राम ने केवट का ही हाथ पकड़ा और कहा, तात तात सुनहु यह प्रिय अमृत वाणी। हे तात, मेरी अमृतमय वाणी सुनो कि सदा रहूं पुर आवत जाता। अयोध्या आते जाते रहना। आज यह अयोध्या का जो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव था, मुझे लगता है उससे कम नहीं है। और ये महाकुंभ है महाराज श्री आचार्य जी, ये महाकुंभ है। अभी आने वाला कुंभ है, मास पर्यंत चलने वाला महाकुंभ आगामी 2025 14 जनवरी से 3 फरवरी तक महाकुंभ है। हम हजारों लाखों नागाओं को दीक्षा देंगे, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि कुंभ वो तो बाद में आएगा, हम पहले कुंभ में आ चुके हैं। हम इस महाकुंभ में आ चुके हैं। और ये महोत्सव नहीं है, ये उत्सव नहीं है, इसको उत्सव की संज्ञा न दिया जाए, इसका उत्सव का नामकरण न किया जाए। ये महोत्सव है, ये महोत्सव है। महोत्सवानाम उत्सवस्य अत्रैव भवसि भवति निरंतरः। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि यह महामहोत्सव आज जैसा हो रहा है, इससे 100 गुना अधिक और दिव्य और भव्य निरंतर होता रहे। और यहां होता इसलिए रहेगा कि भगवान स्वयं विद्यमान है, नारायण स्वयं विद्यमान है। इसलिए मैं वंदन करता हूं लक्ष्मी नारायण के पावन चरणों में, और मैं वंदन करता हूं पूज्य स्वामी सभी यतियों को, आचार्य श्री को, के उत्तराधिकारी देवतुल्य भगवान के स्वरूप अनुज को, और आपके हृदय में हमारे लक्ष्मी नारायण के प्रति, वड़ताल की धरती के प्रति जो अपार श्रद्धा है, मैं उसको सतत वंदन और प्रणाम करता हूं। आज यह धरा अत्यंत पुनीत और पावन है। देखो भगवान, एक दिन एक छोटा सा प्रसंग सुना करके आपको अपनी वाणी को विराम दूंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से एक साधु ने कहा कि आप वृंदावन चलो। कहां चलो? आप वृंदावन चलो। बोले वृंदावन जाकर क्या करूंगा? मैं तो राम को मानता हूं, कृष्ण को नहीं। मैं राम को मानता हूं, मेरी श्रद्धा आस्था और विश्वास निष्ठा समर्पण राम के प्रति है। बोले आप चलो तो। गोस्वामी जी गए। गोस्वामी जी ने कहा, भगवान मैं आपको प्रणाम तो कर सकता हूं, लेकिन आपको पता है कि हमारे आराध्य राम हैं, हमारे आराध्य राम हैं। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ, पर तुलसी मस्तक तब नभे जब धनुष बाण लियो हाथ। कहने का तात्पर्य, हमारी श्रद्धा आस्था और विश्वास मूल में रहनी चाहिए, जड़ में रहनी चाहिए। ऊर्ध्व मूल मदस्साख मस्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्यम वेद स वेदवित्। जब मूल में हमारी आस्था विश्वास और श्रद्धा रहेगी तो ईश्वर की प्राप्ति हमें संभव हो जाएगा, हम ईश्वर को प्राप्त कर पाएंगे। अंत में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जब आंखें खुली तो भगवान कृष्ण राम के रूप में दिखे। भगवान कृष्ण राम के रूप में दिखे। राम ने फिर राम से तुलसीदास जी ने कहा, जाऊं कहां तज चरण त्यारे। गा नहीं सकता, गला सही नहीं है। जाऊं कहां तज चरण त्यारे, काको नाम पतित पावन जग कही अति दीन दुखारे। जाऊं कहां तज चरण त्यारे। जब यह शरणागत भाव हम में आ जाएगा
तो हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं हो सकता, सब संभव है। और जहाँ जिस परंपरा को आप मान रहे हो, आज से इस परंपरा को मैं तो यह कहूँगा कि मैं भी बड़ताल नगरी से जुड़ गया। बड़ताल नगरी से हमारी परंपरा भी जुड़ गई। हम भी तो पंचदेव उपासक हैं, पंचदेव की उपासना करते हैं। आचार्य होने के नाते कठोर से कठोर साधना करते हैं, या वो भगवती की साधना हो, महादेव की साधना हो, या लक्ष्मी नारायण की साधना हो। जूनागढ़ में पूज्य स्वामी जी बता रहे थे, पूज्य महाराज श्री ने सिद्धेश्वर नामक महादेव की स्थापना की, स्वामी नारायण भगवान ने, जहां सभी की कामना आज जूनागढ़ के उस सिद्धेश्वर महादेव से पूरी होती है। तो पूरी तभी होगी जब भगवान स्वयं महाविद्यमान होंगे। और जो स्थापना लिंग था विधिवत की न पूजा, शिव समान प्रिय मोहि नंद दूजा, भगवान राम ने जब रामेश्वर की स्थापना की, तभी आज हजारों लाखों नहीं करोड़ों लोग रामेश्वरम जाते हैं। और यही हालात आज बड़ताल की है, क्योंकि भगवान ने स्वयं यहाँ स्वयं की स्थापना की है, हरि कृष्ण महाराज के रूप में, हरि कृष्ण महाराज के रूप में। इसलिए आप सब के सब पुण्यात्मा हैं। वंदन करता हूं आपके हृदय में मेरे नारायण को बैठे, और जितने यति हैं वो सब के सब नारायण है। ओम नमो नारायण कहते नहीं हम लोग, साधु छोटा हो या बड़ा, सब ओम नमो नारायण, सब नारायण है। किसी आराम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। अच्छा, कौन राम से अलग है? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। भैया आप सबके सब वंदनीय हो, और पूज्य आचार्य श्री को मैं वंदन इसलिए करता हूं, भगवान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और लाखों नहीं करोड़ों लोगों को सतमार्ग पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, ले चल रहे हैं। पूज्य सभी संतों को वंदन, अपनी वाणी को विराम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।